जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को इस भादो मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का महीना है। यह महीना हर क्षण पर्वों की भांति व्यतीत करना चाहिए। हर क्षण भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत के इस महत्व की श्रृंखला में आगे की कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी शौनक जी बोले, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तब सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्राश नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ सदा सर्वदा चलते रहते हैं। यही व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर वेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतः एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीन गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मानता है। इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। केवल भगवान विष्णु भक्ति योग्य हैं, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं मानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसके श्रवण मात्र से ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाया करते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तब शौनक जी पूछी, शौनक जी, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है। उन्हें किसी की वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा सर्वदा आत्मा में रमण करते हैं। फिर भी उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तब सूत जी बोले, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वे सदा सर्वदा आत्मा में ही रमण किया करते हैं। वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं तथा भगवान के गुणों में ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं और भगवान श्री कृष्ण और वे स्वयं भगवान वेद व्यास जी के प्रिय भी हैं। भगवान के गुणों के उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है और उन्होंने अपने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। अब मैं राजऋषि परीक्षित के जन्म, कर्म का मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण अनेकों कथाओं का उदय हुआ है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्ष में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की गदा से प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को बड़ी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा किया करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों में आंसू छल छला आए। अब रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें शांतता देते हुए कहा, कल्याणी, अब मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। अब मैं उस आताताई ब्राह्मणधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख कर स्नान करोगे। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो रहा था। अब उसके दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपट आ रहा है। तब वह अपने प्राणों की
रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सका भागा। रुद्र से भयभीत होकर सूर्य की भांति भागता। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक चुके हैं और मैं भी बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को आपको बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र का संधान कर बैठा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम ना थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानमग्न हो ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र के चलने से समस्त दिशाएं में एक बड़ा प्रचंड तेज हुआ। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब अर्जुन ने कहा, श्री भगवान, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभयदान देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उनसे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्राकृत से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति स्वरूप से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हनन करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण करने के लिए। स्वयं प्रकाश भगवान श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर आ रहा। यह क्या है, कहां से आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, कृपा निधान। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से ही इसका प्रयोग तो कर दिया जाता है, परंतु इस अस्त्र को लौटाया नहीं जाता और इसे वह लौटाना भी नहीं जानता। अश्वत्थामा, किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबाने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्रास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज को इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि ही से बुझा सकती है। तब श्री सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण हैं। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों के वेशिश उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज से प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने के लिए दोनों अस्त्रों की ही बड़ी लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकालीन समर्तनी अग्नि है। उस अग्नि के प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो गई। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बांध दिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब उसे अपने शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालक की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असाधारण मत वाले पागल सोए हुए बालक अथवा विवेक शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका वध ही करने में कल्याण है। क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है, मैं उसका सिर ला कर दूंगा। इस प्रकार से
कुरंगार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपनी स्वामी दुर्योधन को दुख भी पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की है, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा कदापि नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे। वहां अपने मृत पितरों के लिए शोक करते हुए द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। देखिए, सीख लेनी चाहिए किस प्रकार उनके पुत्रों की हत्या करने पर भी वह अपने गुरु की लाज रखते हुए, गुरु पुत्र की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने अपने दुश्मन को भी पहले प्रणाम किया। वह एक देवी थी, वह एक शक्ति स्वरूपा थी। आज देखिए हमारे समाज में क्या स्त्रियों की क्या भावना है, क्या कर रही हैं। उन्हें शास्त्रों और पुराणों को सुनना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखी बातें हमारे जीवन में हमें सद्मार्ग प्रदान करती हैं। उन्होंने गुरुपुत्र को प्रणाम किया और उसने कहा, सती द्रौपदी ने सहन नहीं किया। उन्होंने कहा, छोड़ दो, इसे रहने दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय है, जिनकी कृपा से अपने रहस्य के सारे साधन धनुर्वेद और प्रयोगों तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। ये आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र के रूप में है, आपके सामने है। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्य आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य नहीं है। जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ, मेरी आंखें बार बार आंसू निकलते हैं, वैसे ही उनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। जो श्रकल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं के सपरिवार को शोकाग्नि में डाल देता है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, ऋषियों, द्रौपदी की बात और धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उनमें कपट नहीं था, करुणा और क्षमता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोए हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ के लिए मार डाला हो, उसका वध ही उत्तम है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। क्या कहते हैं भगवान? पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, आताताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरी दोनों आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देने समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सत्य करो। सत्य ही भीमसेन, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह करो। श्री सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन हो गया और अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल दिया, उसी शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणधमों का वध है। उसके लिए उससे भिन्न भिन्न शारीरिक वध विधान नहीं है। पुत्रों के मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं
की दाह आदि अंत्येष्टि क्रिया की। हरे कृष्ण।